जी, देखिए वली साहब, ट्रंप ज़रूर इन्वॉल्व होगा क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल जो है उनका बगल बच्चा है। एक आँख अगर अमेरिका की जो है वो इसराइल है तो दूसरी इंडिया है। ये तो बात बड़ी बात है। वो इस खित्ते के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है वो चौधरी बनाना चाहते हैं भारत को और वहाँ मशरिक़ वुस्ता के अंदर चौधरी बनाना चाहते हैं यहाँ इसराइल को। और ये चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम वसाइल जो हैं और अरब दुनिया के तमाम वसाइल जो हैं वो समेट के जो है वो अमेरिका ले जाएं और इसराइल जो है वो उनका यहाँ जो एक रीजनल जिसको कहते हैं कि रीजनल कॉप का किरदार वो अदा करे। दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका के लिए कूदना ठीक है, वो बात ये कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी। लेकिन याद रखें कि दुनिया इस टाइम पे यूनिपोलर नहीं रही, दुनिया इस टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है और इस टाइम पे स्टेक होल्डर्स और भी हैं। देख लें आप रूस और यूक्रेन जंग के अंदर आप देख लें तो रूस जो है वो भी एक फरीक है। सीरिया जी। की जब जंग हुई थी तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि सीरिया की जंग के अंदर बाकायदा जब सामने आमने जो है वो जहाज आ गए थे रूस और अमेरिका के, और चाइनीज जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो आके रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ खड़ा हो गया था, तो उसके बाद उनको वहां से फरार होना पड़ा था और फिर तमाम लोग दुम दबा के भाग गए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो गंदा किरदार है, जो सबसे ज्यादा स्पॉइलर का किरदार है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का मुआहदा हो, उसको सैबोटाज करने के लिए बरतानिया ने अपना किरदार अदा किया। और अभी भी आप देखें कि बरतानिया ने जो सबसे पहले अपने जहाज जो है और अपने मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो मूव कराने शुरू कर दिए, यानी कि एक किस्म का दबाव डाला जा रहा है क्योंकि बरतानिया को नजर आ रहा है कि यूरोप से जो है जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो हट गया और वो उनको एक सिक्योरिटी शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है वो मामला दूसरी तरफ ले जाया जाए। तो ये मैं ये समझ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, जी। जी। कैन यू हियर मी? जी। जी, अब्दुल्ला साहब। तो इस टाइम पे जो यही मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो काम कर रहा है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी यही लुच तल रहा है बुनियादी तौर पे। दुनिया में कहीं भी कोई गंद हो, चाहे वो कश्मीर जो का मसला रह गया हो, ये बरतानिया जो है ये हर बार जो है ये गंदा किरदार अदा करता है। सब दुनिया को मालूम है कि बरतानिया जैसा गंदा मुल्क जो है वो इस टाइम पे जो उनकी सोच, उनकी फिक्र और उनका अमल जो है वो इंतहाई गलीज है। और वो बजाय इसके कि दुनिया में अमन चाहें, वो दुनिया के अंदर जो है वो हमेशा कोई ना कोई बर्बादी जो है वो चाहते हैं। दूसरी जानिब जो है वो आप ये देख लीजिए कि अभी जिक्र किया जिस तरह काशिफ साहब ने बड़ा सही कहा, उन्होंने यही कहा कि जी जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिले थे। और आपको याद होगा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए टोनी ब्लेयर ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड कि वी आर सॉरी, हमें कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, और फिर ये रिपोर्ट भी मौजूद थी।